क्लास रिलेटेड प्रोग्राम में एक प्रोग्राम वो देखे जहां पे आपको कैलकुलेशन करना था, लेकिन वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना था, बहुत सारा कैलकुलेशन करना था, डायरेक्ट करना था, बहुत समय कैलकुलेशन करना होता बट कंडीशनल कैलकुलेशन करना होता है। जैसे यहां पे एक दिया हुआ है कि क्लास बनाना किस नेम से, बिल। डेटा मेंबर देखो इस बार क्या किया है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है डेटा टाइप नहीं दिया रहता है, तो डेटा टाइप नहीं दिया जाए तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे नेम है तो नेम का आप क्या बना लेंगे, स्ट्रिंग। नेम का क्या हो जाएगा, कंज्यूमर नंबर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कंज्यूमर नंबर है, ये तुम्हारा डबल हो जाएगा, या इंटीजर भी ले सकते हैं। और यूनिट, कितना यूनिट कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो वही नंबर होगा, तो उसको भी हम लोग डबल ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे क्या करना है, गेट डेटा, जो एक्सेप्ट डेटा मेंबर, ये तीनों का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, किसका करेगा, तीनों का। फिर यहां पे कंप्यूट क्या है, अब इसमें एक चीज छोड़ दिया है क्वेश्चन में, बिल अमाउंट के लिए, बिल के लिए वेरिएबल नहीं बनाया, बिल के लिए वेरिएबल नहीं बनाया, तो यहां पे तुमको बिल अमाउंट भी बनाना पड़ेगा। टू स्टोर बिल अमाउंट, कैलकुलेटेड, यहां लिख भी देते हैं कैलकुलेटेड बिल अमाउंट, जो कैलकुलेट होके आएगा। तो गेट डेटा में हम लोग ये तीन चीज लेंगे और बिल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बिल अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करेगा, तो यहां लिखा हुआ कि अगर यूनिट कितना है, अप टू 120, माने एक 0 से 120 तक है तो ₹1.20 पर यूनिट, 120 से लेकर 250 है तो ₹2.20, 250 से 400 है तो ₹3.20, और 400 से ज्यादा है तो ₹4। ये वाला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट नेक्स्ट वाला नहीं है, एक होता है फर्स्ट नेक्स्ट वाला जो स्लैबिंग बताया हुआ है, ये फर्स्ट नेक्स्ट वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है जहां पे डायरेक्ट काम होगा। और लास्ट में डिस्प्ले करना, लेकिन डिस्प्ले में देखो यहां फॉर्मेट दे दिया है, बोले थोड़ा घुमा देगा कि पहले कंज्यूमर नेम, फिर कंज्यूमर का नंबर, फिर यूनिट और बिल में, ये सारा एक ही क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए, सारा का सारा एक ही लाइन में। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले इसको नोटपैड में बनाते हैं फिर लेके चलेंगे उधर। पहले क्या करना है, इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, फिर पब्लिक क्लास बिल। अब डेटा मेंबर यहां 4 है, डेटा टाइप तुमको खुद डिसाइड करना है क्योंकि नेम हमेशा स्ट्रिंग होता है, और बाकी हम लोग डबल ले लेते हैं, डबल सीओ क्या दिया हुआ है, CONS नंबर, कंज्यूमर नंबर, फिर डबल यूनिट कॉन, यूनिट कंज्यूम्ड, और डबल बिल अंडरस्कोर एम्प्टी। उसका फंक्शन क्या क्या बनाना, पहला बनाना गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा, क्योंकि इनपुट लेना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटर कंज्यूमर नेम। अब ये मैसेज तुमको अपने हिसाब से देना पड़ता है, नेम इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इंटर कंज्यूमर नंबर और कॉन्स नंबर, क्योंकि डबल है, डबल नहीं होना चाहिए, नॉर्मली पॉइंट में तो किसी का कंज्यूमर नंबर होता नहीं, इंटीजर में होता है, तो INT देंगे, एसिन डॉट नेक्स्ट INT। अच्छा कंज्यूमर नंबर में लिखना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इंटर यूनिट कंज्यूम्ड, और यहां पे क्या कर देंगे, यूनिट कॉन इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट डबल। ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया, गेट डेटा हो गया। अब अगला क्या बनाना है, अगला बनाना है कंप्यूट नाम से फंक्शन, किस नेम से, वॉइड कंप्यूट। अब यहां पे बोला गया कि डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना बिल अमाउंट, आपको पहले चेक करना कि इफ
अगर तुम्हारा यूनिट क्या है अप टू 120, मतलब यूनिट जो है, यूनिट किसके अंदर है, यूनिट अंडरस्कोर कॉन लेस देन इक्वल्स टू क्या है 120 है, तो बिल अंडरस्कोर एम टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो यूनिट है इंटू 1.2, तो यूनिट अंडरस्कोर कॉन इंटू 1.2। अगर वो 120 से ज्यादा है, तो कितना तक, तो 120 से ज्यादा और 250 से कम है, तो 120 से ज्यादा तभी नीचे आएगा, तो हमको सिर्फ चेक करना है कि 250 से कम है कि नहीं है, 250 या 250। अगर वो 250 या 250 से कम है, 250 से क्या है कम है, तो 120 से ग्रेटर और 250 से लेस, तो इस बार तुम्हारा रेट क्या लगाना है बिल का 2.20। लेकिन अगर मान लो 250 से भी कम नहीं है, तो फिर क्या चेक करना है वो 400 से कम है कि नहीं है, तो यहां पे कहां जाएंगे एल्स इफ यूनिट इज लेस देन इक्वल्स टू 400, बिल अमाउंट इक्वल्स टू यूनिट अंडरस्कोर कॉन इंटू 3.2। और अगर मान लो कि 400 से भी ज्यादा है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा एल्स, और एल्स में दे देंगे हम लोग क्या, बिल अमाउंट इक्वल्स टू यूनिट कॉन इंटू 4.0। तो यहां पर ध्यान देना कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, बुक में भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वहां पे एक वेरिएबल मिसिंग था बिल को, तो हम लोग को खुद से उसको क्या करना पड़ा ऐड। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर तुम खुद से नहीं ऐड भी करना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो सर मैम जो भी उनको बुला के पूछो कि मैम ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको एक कैलकुलेशन करके बिल रखना है, उसके लिए तो वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम खुद से बना लें, कंफर्म कर लो, बात खत्म। कल के कॉपी चेक करके मैम बोलेंगी कहां से आया, तो आपसे पूछे थे मैम, पूछे थे सर आपसे, ठीक है। नहीं बनाना तो फिर आप बना के बताइए कि बिना वेरिएबल का कैसे बनेगा, आप बना के दिखाइए, आप पूछ सकते हो ना। चलो, उसके बिना होगा ही नहीं। उसके बाद लास्ट क्या है, आपको डिस्प्ले फंक्शन बनाना है, क्या करना है डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले। अब यहां पे एक ही लाइन में सारा कुछ प्रिंट करना है, और हेडिंग के साथ में, तो पहले हेडिंग बनाएंगे, ये क्या है मेरा हेडिंग है, तो पहले हेडिंग बनता है इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हेडिंग कैसे बनेगा, पहला होगा कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नेम, फिर बीच में गैप बनाना, तो क्या देंगे स्लैश टी, फिर देना कंज्यूमर नंबर, फिर क्या देंगे स्लैश टी, फिर यूनिट कंज्यूम्ड, फिर स्लैश टी, और फिर है बिल अमाउंट, और डबल कोट्स बंद। ये तो गया हेडिंग। अब हेडिंग के नीचे तुमको वैल्यूज प्रिंट करना है, तो वैल्यूज भी इसी तरह से प्रिंट होगा सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन। पहले तुमको पहला क्या करना है कंज्यूमर नेम, तो कौन सा वेरिएबल में नेम में है, उसके बाद क्या दे देंगे स्लैश टी, उसके बाद क्या है कंज्यूमर नंबर, तो किसके अंदर है कंज्यूमर नंबर कॉन्स एनओ, कॉन्स अंडरस्कोर एनओ, फिर उसके साथ क्या हो जाएगा स्लैश टी, फिर उसके बाद क्या है यूनिट कंज्यूम, तो यूनिट अंडरस्कोर कॉन ही है ना, यूनिट कॉन, हाँ यूनिट कॉन, फिर स्लैश टी, और लास्ट में हम लोग क्या बनाए थे बिल एएमटी, बंद हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन के तैयार होगा। लेकिन हम बताए थे ना कि मेन बना के कॉल करना पड़ता है, तो क्या करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआर, और क्लास का नाम क्या है बिल, तो बिल का कुछ भी नाम से बना देंगे, बी नाम से बना दिए इक्वल्स टू बिल। अब बी डॉट इनपुट फंक्शन है, बी डॉट कैलकुलेट है ना कि कंप्यूट है, क्या है कंप्यूट है, और बी डॉट डिस्प्ले। पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। देखो अब इसको कॉपी पेस्ट करते कहां पे ब्लूजे में, रन करा के चेक करते सही काम कर रहा है कि नहीं। बी डॉट इनपुट गड़बड़ा है बहुत जगह। यूनिट देखो यहां पे यूनिट कॉन्स होगा, हर जगह क्या लिख दिया यूनिट, जबकि वेरिएबल का नाम क्या था यूनिकॉन, सॉरी
नहीं, कौन होगा कौन? अनडिक्लेयर्ड। अच्छा यहाँ पे देखो मेथड का नाम इनपुट नहीं था, गेट डेटा था। क्या था? और हम लोग कॉल किसको कराए हैं? इनपुट को। ये भी ध्यान देना कि फंक्शन का नाम वहां क्या है, गेट डेटा। अब ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। आकाश कंज्यूमर नंबर 100121 कुछ भी दे दिए। यूनिट कंज्यूम्ड मान लो ये दिया 220 यूनिट। बिल कितना आया? 484 का। तो 220 जो है तो 220, तो 220 लेस देन 120 है? नहीं, लेस देन 250 यहां है। तो यहां पे क्या हो गया? वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया? 2.22। तो हम लोग जो डाले यहां पे 222 मल्टीप्लाई बाई 2.22 कितना आ गया? 2.2484। एक तो क्वेश्चन इस तरह का है और एक आता है यहां पे जो सेम चीज रहेगा, लेकिन वो क्या था? फर्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट वाला पैटर्न पे होता है। तो भी एक प्रोग्राम हम लोग ऐसा खोज के बना लेते हैं यहां पे फर्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है। पहले भी बताया, 9 में भी बताया जा चुका है, 10 में भी 2-3 बार बताया जा चुका है, लेकिन फिर से अभी रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में भी हम एग्जाम से पहले आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करके बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट भी हमारा प्रोग्राम क्लास वाले पे होगा। आज टोटल फोकस हमारा किस पे है? 15 मार्क्स पे। ये 15 मार्क्स मेरे से छूटना नहीं चाहिए।